तो गैस तो आज हम लोग पढ़ें क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और हम लोग इसमें टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक होगा हमारा सेल, फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रो एंड यूकैरियोटिक सेल, फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल ऑर्गेनेल्स, सेल इंक्लूजन, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, ईआर, गोल्गी apparatus एंड न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम्स विल बी आवर लास्ट टॉपिक। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कि सेल क्या होता है। जैसे कि चैप्टर का नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल क्लियर मीनिंग ये होता है कि जो कि हम सारे लिविंग बींग्स में पाया जाता हो। और यूनिट मतलब कोई एक ऐसा चीज़, यूनिट जैसे कि हम लोग किसी एक को हम लोग यूनिट बताते हैं। जैसे कि अगर हम लोग घर बनाते हैं तो घर बनाते समय हम लोग जो ईंटें यूज करते हैं, अगर मैं एक ईंटे की बात करूं, सिर्फ सिंपली एक ईंटे की, तो ये हमारा एक यूनिट हुआ। और इसी एक यूनिट को हम लोग रिपीट कर करके अपना घर बनाते हैं। वैसे ही हमारे लाइफ का एक फंडामेंटल कौन सा ऐसा यूनिट है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ये बेसिकली मैंने आपको टॉपिक का मीनिंग बताने की कोशिश की है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपको और भी क्लैरिफाई आएगा कि चैप्टर क्या है और कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सेल? सेल आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये तो डेफिनेशन हो गया सेल का। इसका सिंपली मीनिंग क्या है? तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, सेल्स आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट। मतलब सेल एक फंडामेंटली स्ट्रक्चरल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग बींग्स या फिर कोई भी लिविंग थिंग जो है हमारे पास, मान लीजिए मेरे पास एक इसके बारे में पढ़ रहे थे, तो जैसे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, सेल आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहले हम लोग यहाँ तक की बात करते हैं, फिर आगे हम लोग इस लाइन के बारे में भी बात करेंगे। तो जैसे मैंने आपको इसका मीनिंग बताया फंडामेंटल का, कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? स्ट्रक्चरल यूनिट। ये क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट। कोई भी अगर आदमी या फिर जीव जंतु बना हुआ है तो किसी न किसी चीज़ से मिलकर बना हुआ है। तो ऐसा कौन सा फंडामेंटली चीज़ है? फंडामेंटल का मतलब जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाएगा। तो ऐसा कौन सा चीज़ है? वो है सेल। सेल से ही बन के, सेल से ही मिल के कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म तैयार हुआ है। तो यहाँ पे जैसे लिखा ही हुआ है, सेल आर फंडामेंटल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा। कोई भी चीज़ कैसे बनी है। स्ट्रक्चर का सिंपली मीनिंग ये होता है, जैसे ये मान लीजिए चूहा है। चूहा इतना बड़ा, इसके मूछें हैं, आँख है, पैर है, पूँछ है। तो ये पूरा इसका बॉडी स्ट्रक्चर हुआ। तो ये बॉडी स्ट्रक्चर कैसे बना है? सेल से बने हैं। तो ये डेफिनेशन हम लोग को बता रहा है कि फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है। यूनिट का मतलब कि एक यूनिट का मतलब होता है जैसे कोई एक चीज सिंपली वन। यूनिट का मतलब होता है वन। यूनिट का मतलब क्या होता है? वन। ऐसे ही बहुत सारी वन मिला के, जैसे हमारे पास 1+1+1+1 करके ये कितना हो जाता है? 4। ऐसे बहुत सारे एक एक सेल मिल के हमारे एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। उस स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और वो किसमें दिखने को मिलता है? हम लोग को लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। और यही क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। और इसी से अगर ये चूहा पूरे सेल से मिलके बना है तो ये तो लिविंग थिंग है। तो इसका मतलब सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। तो जैसे कि डेफिनेशन हम लोग को बता रहा है, सेल्स आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी ऐसी ब्रांच की एक ऐसी बायोलॉजी है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं सेल्स के बारे में इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ठीक, तो यहाँ तक तो आई थिंक क्लियर होगा। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि सेल की डिस्कवरी किन्होंने की थी। तो रॉबर्ट हुक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी इन द ईयर 1665। तो उन्होंने कैसे डिस्कवर किया सेल को? तो ही ऑब्जर्व्ड सेल फॉर द फर्स्ट टाइम in a thin slice of a cork with his self designed microscope। ये तो मैंने रीड करके बताया, लेकिन मैं आपको एक क्लियर इसका मीनिंग बताता हूँ कि उन्होंने फर्स्ट टाइम एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क में अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में एक स्ट्रक्चर देखा। किस टाइप का स्ट्रक्चर देखा? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा। उस हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर में उन्हें
बहुत सारे छेद दिखे। छेद का मतलब जैसे कि मान ये मधुमक्खी का जैसे घर होता है, तो ऐसे करके छोटा 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 उन्हें एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखा। तो वो अपने माइक्रोस्कोप से जब एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को देखे तो उन्हें हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखा। और उन्होंने उस चीज़ को क्या नाम दिया? उन्होंने उस चीज़ को नाम दिया सेलुला। सेलुला, सेलुला का मतलब ही होता है कि लिटिल रूम, मतलब छोटे छोटे कमरे। तो जब हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा, हनी कॉम्ब नहीं, हनी कॉम्ब लाइक, जैसे कि मधुमक्खी का जैसे घर होता है उस टाइप में उनको वैसा स्ट्रक्चर देखने को मिला। कहाँ पे? जब उन्होंने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया तब। इज इट क्लियर? क्लियर। तो हमारे यहाँ पे दो क्वेश्चन क्लियर हो गए कि सेल की डिस्कवरी कब हुई, इन द ईयर 1665। कौन की? रॉबर्ट हुक। ये क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम में आता है। और सेल क्या है? सेल्स आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, ये तो मैंने आपको ऐसे ही नॉलेज के लिए बताया, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आता। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। और भी जैसे जैसे इन द ईयर 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया, लेकिन उन्होंने क्या देखा था? डेड सेल्स देखे थे। और इन द ईयर 1674 में एक और साइंटिस्ट है, एवी ल्यूएन हुक। उन्होंने भी अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से क्या देखा? फर्स्ट लिविंग सेल की उन्होंने ऑब्जर्वेशन बनाई, स्टडीड फर्स्ट लिविंग सेल फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन थे वो? एवी ल्यूएन हुक। एवी ल्यूएन हुक वॉज द फर्स्ट टू स्टडी लिविंग सेल फॉर द फर्स्ट टाइम। और उसके बाद इन द ईयर 1831 रॉबर्ट ब्राउन, एक और साइंटिस्ट है जिन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस क्या होता है? मान लीजिए कि ये सेल है, पूरा आपको एक सेल दिख रहा होगा और उसके अंदर एक डार्क स्पॉट होता है। मैंने आपको रेड से दिखाया है, लेकिन यहाँ पे एक डार्क स्पॉट आप अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो उन्होंने उसको क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? वो थे रॉबर्ट ब्राउन साहब, इन द ईयर 1831। और फिर उसके कुछ सालों बाद इन द ईयर 1839 जेई परकिंजे, जिन्होंने सेल के अंदर जो फ्लूइड सबस्टेंस था, फ्लूइड सबस्टेंस मतलब जो लिक्विड टाइप का था, जैसे कि पूरा सेल है उसके अंदर ये बीच में एक ब्लैक स्पॉट जिसको न्यूक्लियस नाम दिया गया, उसके अगल बगल जो यहाँ पे लिक्विड था उसको प्रोटोप्लाज्म नाम दिया गया। कौन दिया? जेई परकिंजे साहब ने नाम दिया, इन द ईयर 1839। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी किन्होंने दी? एमजी स्केल्डन एंड टी स्वान, दो साइंटिस्ट ने मिलके ये सेल थ्योरी दी। कब दी? इन द ईयर 1838 एंड इन द ईयर 1839। दो साइंटिस्टों ने मिलके सेल थ्योरी दी। और उसके अकॉर्डिंग क्या उन्होंने बताया? सेल थ्योरी के अनुसार द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने आपको बताया ना कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अगर तैयार होता है बनके, तो सेल ही है ऐसा फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट जिसके एग्रीगेशन से एक ऑर्गेनिज्म पूरा तैयार होता है। तो उन्होंने भी यही बताने की कोशिश की कि सेल क्या है? सेल एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, मतलब कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म बनकर तैयार हो रहा है तो किससे बना हुआ है? सेल से ही बना हुआ है। और जो उसका फंक्शनल यूनिट है, मतलब उसके अंदर भी जो सबसे सिंपलेस्ट जो चीज़ है जो काम कर रही है वो क्या है? सेल। तो इनके अनुसार सेल थ्योरी में क्या बताया गया था कि सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके ये बताइए कौन सा पोर्शन नहीं समझ में आया। आई होप कि मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। थैंक यू।